हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स जो होते हैं इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी ये बहुत नुकसान भी करते हैं और बहुत बार ये फ़ायदे भी करते हैं। तो उसी के बेस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज शुरू हो चुकी है। ये सेकेंड पार्ट है, हम करेंगे 11th क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट रिवर्स फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने रिवर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कौन सा प्लान शुरू किया है। ठीक, तो इसका आंसर है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जो है वो शुरू किया है। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन दैट वुड कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ 1 लीटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लो वैल्यू ऑफ BOD मीन्स द वाटर हैज़ आइदर नॉर्मल और लेस पोल्यूटेड बाय ऑर्गेनिक मैटर। लो BOD वैल्यू का मतलब ये होता है कि वाटर या तो नॉर्मल है या फिर लेस पोल्यूटेड है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा माइक्रोब्स उसमें काम नहीं करेंगे उस टाइम पे, तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाई BOD मीन्स द वाटर इज़ हाईली पोल्यूटेड बाय ऑर्गेनिक मैटर। हाई अगर उसकी डिमांड है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा पोल्यूटेड है। ये तो बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं। आंसर बनेगा इसमें फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच फॉर्म नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट इज। जो ज़्यादा सिम्बायोटिक इंपॉर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, जो नोड्यूल बनाते हैं लेग्यूम प्लांट की, उनको क्या कहते हैं? उनको राइजोबियम कहते हैं भैया, और कुछ नहीं कहते। राइजोबियम इसको रट्टा मार लो। ठीक है, स्ट्रिप्टोकोकस क्या है? एंटीबायोटिक है ये, सॉरी, ये पेनिसिलियम क्या है? एंटीबायोटिक देने वाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एस्पारेगिलस क्या है? जो डिजीज कोज करता है और डेड लीव्स पे इस तरह से ये मिलता है। 14 है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज की बात हो रही है। फ्री लिविंग फंजाई है, आर प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम, आर पोटेंशियली यूजफुल इन। किस में ज़रूरी होती है ये? ट्राइकोडर्मा एक स्पीसीज है, ठीक है, फंगस की स्पीसीज है, फ्री लिविंग है, जो रूट इकोसिस्टम में रहती है, लेकिन वो किस काम आती है वो बताना है आपने। ठीक है, वो काम आती है एज ए बायोपेस्टिसाइड। इसका सही आंसर 1 है। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम बायोपेस्टिसाइड्स को। ट्राइकोडर्मा जो होती है ना, वो सभी सॉइल्स में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ऑल सॉइल्स। ये क्या करती है? प्लांट ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, लेकिन पैथोजन ग्रोथ को लिमिट करती है। ट्राइकोडर्मा के ये फायदे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा आर मेनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ विच क्रॉप। ब्लू ग्रीन एल्गा कौन सी क्रॉप में बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं? सो आंसर विल बी 3rd, राइस। ब्लू ग्रीन एल्गा में आप किसको समझोगे? ब्लू ग्रीन एल्गा जैसे नोस्टॉक होता है, एनाबिना होता है, तो ये राइस फील्ड में हमारी हेल्प करती हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करती हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा कहीं और भी ना दिखे तो वहाँ पे दे सकते हैं आपको नोस्टॉक या एनाबिना। फॉलोइंग कॉलम्स हैं जैसे माइकोराइजा, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, रूट नोड्यूल, बैक्यूलोवायरसिस। तो इनके कॉलम के सामने जो भी दिया हुआ है आपको वो बताना है। ठीक है, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस क्या है? BT, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा एसोसिएशन होता है ना। तो इसमें क्या है? फोटोसिंथेसिस का और न्यूट्रिशन का बेनिफिट होगा इसमें। ठीक है, रूट नोड्यूल्स राइजोबियम की वजह से। राइजोबियम क्या करता है? प्लांट में रूट नोड्यूल बनाता है, ये इससे रिलेटेड है। बैक्यूलोवायरस, अगर आपको एक आधे का नहीं भी पता होता तो अगर 3 का पता है तो ऑब्वियसली 4th का तो पता ही चल जाएगा। सो सही ऑप्शन इसमें जो होगा वो 1st होगा। 18 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट BT कॉटन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको वो बतानी है। स्टेटमेंट फर्स्ट है द बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस आर यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर। ये गलत है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है फ्रेश स्पोर्स ऑफ BT आर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन सीड्स सच एज ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज। ये सही है कि BT के फ्रेश जो स्पोर्स होते हैं उनको लिया जाता है और उसको वाटर के साथ मिक्स करके ब्रासिका सीड्स और फ्रूट ट्रीज पे स्प्रे किया जाता है। इंसेक्ट लार्वा आफ्टर ईटिंग दीज आर किल्ड बाय टॉक्सिन रिलीज्ड इन देयर गट्स। ये सही है, वो उनके गट को ब्लॉक कर देती है, ऐसे टॉक्सिन वो जो होते हैं रिलीज करती है। ये जो BT में जो BT है
बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, ये जो भी इंसेक्ट उस पर अटैक करता है उसको किल कर देती है। बीटी टॉक्सिन जीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू पेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है, पेस्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? फर्स्ट वाला हमारा गलत था, तो इसलिए थर्ड में जो फर्स्ट है वो नहीं दिया हुआ है, सही ऑप्शन होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ इनफ्लामेबल गैस लाइक, बायोगैस जो होती है इनफ्लामेबल गैस का मिक्सचर है, कौन कौन सी उसमें मेनली होती है? देखिए, इस क्वेश्चन को के आंसर को देखने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि जो बायोगैस में मीथेन होती है वो होती है 45 to 75% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 25 to 50%। ठीक है, तो CO2 और मीथेन जहाँ कहीं भी ऑप्शन में है वही इसका आंसर होगा। तो मीथेन कितनी होती है हमारी? 45 to 75%। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन में मीथेन है, नहीं 3 में है, तो ये तो वैसे ही कट गया। मीथेन और CO2 मेन है, तो इसमें मीथेन है लेकिन CO2 नहीं है, ये भी कट गया। इसमें मीथेन है पर CO2 नहीं है, सिर्फ CO है, तो आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, तो आपने बायोगैस का जब भी कभी क्वेश्चन देखो तो याद रखना है, कभी वो रेशो भी पूछ सकते हैं क्या होती है। तो CO2 45 to 75% है और CO2 25 to 50 और CO2 के कंपैरिजन में मीथेन जो होती है 45 to 75% होती है। विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, क्या प्रोड्यूस होता है एनारोबिक फर्मेंटेशन में? अगर एनारोबिक फर्मेंटेशन करें एग्रीकल्चरल वेस्ट का तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो वो बायोगैस प्रोड्यूस होगी, ये हमें पहले से ही पता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज़ द, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्शंस पे जाने की, सबसे पहले ये पता कर लो कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज जो वेस्ट होता है, जैसे पेपर पॉलीथीन, कुछ भी जो ऐसा है जो रह सकता है अगर हम उसे पानी को छान के भेजें, ठीक है, तो वो फिजिकल रिमूवल है एक तरह से। तो इस जो क्वेश्चन है इसके आंसर में फर्स्ट में ही लिखा हुआ है फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम सीवेज, पहले उनको हटाया जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।